तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मैंगटियान अपने मैंग फैमिली में पहुंचकर अब तक उसकी जर्नी में उसके साथ जो भी कुछ हुआ उन सभी के बारे में क्वीन क्यू को बताता है। साथ ही साथ वह वहां पर लिन फेंग की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और अब लिन फेंग के बारे में सुनते ही क्वीन क्यू समझ जाती है कि लिन फेंग कोई और नहीं बल्कि मैंगटियान का फादर है। और अब वह वहां पर सोचने लगती है कि आखिर लिन फेंग ने यहाँ पर मैंगटियान को पहचाना क्यों नहीं, कहीं लिन फेंग उसके बारे में भूल तो नहीं गया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें लिन फेंग और चूलियान उड़ते हुए सुप्रीम एल्डर के पास आते हैं। अब सुप्रीम एल्डर को उस जगह पर अकेला खड़ा देखकर लिन फेंग बोलता है, एल्डर क्या टियानजियाओ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए टाइस एक्ट से बस हम दो लोग ही जा रहे हैं। सुप्रीम एल्डर लिन फेंग को बताते हैं कि टियानजियाओ कंपटीशन में काफी ज्यादा पावरफुल लोग पार्टिसिपेट करते हैं और जब भी यह कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है तो हर बार कंपटीशन में हुई फाइट की वजह से वहां पर वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं। इसी डर से टाइस एक्ट के बाकी सभी डिसाइपल्स टियानजियाओ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जा रहे हैं। तभी साउटियान लिन फेंग के सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आते हुए बोलता है, कायर लोग हमेशा कायर बनकर ही रहते हैं और हमारे वर्ल्ड में एक कहावत है कि जो भी इंसान हिम्मत दिखाते हुए अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाता है वही रियल गॉड बन पाता है। अब वहां पर सुप्रीम एल्डर अपनी पावर का यूज करते हुए एक पोर्टल खोलते हैं और अब वह लिन फेंग और चूलियान को अपने साथ लेकर उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एंशिएंट जोंगजाओ सिटी दिखाया जाता है जिस जगह पर सुप्रीम एल्डर लिन फेंग और चूलियान को लेकर पहुंच चुके होते हैं। वहीं पर खड़ी चूलियान एंशिएंट जोंगजाओ सिटी को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और अब वह लगातार उसकी तारीफ करने लगती है। तभी साउटियान बोलता है, मैं मानता हूँ कि एंशिएंट जोंगजाओ सिटी काफी ज्यादा सुंदर है पर यह टियानजियाओ सिटी के सामने कुछ भी नहीं। यह सुनते ही लिन फेंग गुस्से में साउटियान की ओर देखते हुए उसे चुप करा देता है। तभी वहां पर खड़ा एक सोल्जर आगे बढ़ते हुए सुप्रीम एल्डर से बोलता है, क्या मैं आपकी आईडी को देख सकता हूं? यह सुनते ही सुप्रीम एल्डर अपने पास से एक स्क्रोल को निकालकर उस सोल्जर को दिखाते हैं। तभी चूलियान लिन फेंग को बताती है कि यह सभी सोल्जर्स लिनचेन सेक्ट के आउटर डिसाइपल्स हैं और इस जगह पर लिनचेन सेक्ट ही टियानजियाओ कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवा रहा है। दूसरी ओर वह सोल्जर उस स्क्रोल को देखते ही सुप्रीम एल्डर के साथ लिन फेंग और चूलियान को सिटी के अंदर वेलकम करता है और अब वह उन्हें कंपटीशन का रूल समझाते हुए बोलता है कि सिटी के अंदर कोई भी यहाँ पर किसी से भी फाइट नहीं कर सकता है। अगर यहाँ पर किसी को भी किसी से भी फाइट करनी है तो वह कंपटीशन के दौरान ही उस पर्सन से फाइट कर सकता है और अगर किसी ने भी हमारे सिटी के इस रूल को तोड़ने की कोशिश की तो उसे पनिश किया जाएगा। यह बोलते हुए वह सोल्जर सुप्रीम एल्डर को एक टोकन देते हुए बोलता है कि यह टोकन उस जगह का है जिस जगह पर आप लोग रहने वाले हो। अब सुप्रीम एल्डर उस टोकन को लेते हुए लिन फेंग और चूलियान को अपने साथ लेकर वहां से आगे चले जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद दोबारा से वहां पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से निकलकर जी मेंग्याओ बाहर आती है जिसे देखते ही उस जगह पर खड़े सभी सोल्जर्स काफी हैरानी से उसे देखने लगते हैं। तभी जी मेंग्याओ हंसते हुए बोलती है, लगता है मैं यहाँ पर पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा फेमस हो चुकी हूँ। तभी पोर्टल के अंदर से जी मेंग्याओ की साथ ही वह ओल्ड लेडी निकलकर बाहर आती है जिसने लिन फेंग के ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक करते हुए उसे घायल किया था। माई लेडी, आपने यहाँ पर स्वॉर्ड गॉड की लेगेसी को इनहेरिट कर लिया है और अब आप रेलम ऑफ हेवन में एंटर कर चुकी हो, तो इस बार के कंपटीशन में आपको टॉप 5 लोगों में आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को 10,000 वर्ल्ड के कल्टीवेशन लेवल्स को क्लियर कर देना चाहता हूं। सीरीज के स्टार्टिंग में लिन फेंग ने हमें बताया था कि उसके गुसेन कॉन्टिनेंट में टोटल 10 कल्टीवेशन रैलम्स है। ब्लड क्लॉटिंग रैलम, द रैलम ऑफ जीनियस मार्शल आर्टिस्ट जिसे बदलकर अब रियल मार्शल रैलम कर दिया गया है। स्पिरिट मार्शल रैलम, हेवेनली मार्शल रैलम, डिवाइन मार्शल रैलम, निर्वाणा रैलम, ट्रांसेंडेंट रैलम जिसे बाद में बदलकर स्पिरिचुअल मार्शल रैलम कर दिया गया, टोंगटियांग रैलम और फिर द रैलम ऑफ इम्प्यूटनेस जिसे मार्शल गॉड टेम्पल आर्क के दौरान हेवेनली गॉड रैलम कहकर बुलाया गया, पर अब उसका नाम चेंज करके सैटर गॉड रैलम रख दिया गया है। फिर डिवाइन गॉड रैलम जिसे अब वॉइड गॉड रैलम कहकर बुलाया जा रहा है।
फिर आता है ट्रू गॉड रैलम। और अब अपर वर्ल्ड में ट्रू गॉड रैलम से भी ज्यादा पावरफुल एक रैलम को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसे हेवनली गॉड रैलम कहकर बुलाया जा रहा है। और नोवेल के अंदर अभी हेवनली गॉड रैलम के बाद द मास्टर गॉड रैलम को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और मास्टर गॉड रैलम के बाद भी एक और कल्टीवेशन लेवल को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसे गॉड किंग कहा जाता है। तो आई होप इससे आप सभी लोगों को आगे की स्टोरी समझने में आसानी होगी। और हाँ, अभी जिसे वर्चुअल गॉड रैलम कहकर बुलाया जा रहा है वह वॉइड गॉड रैलम है। तो अब स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जी मेंग्याओ की साथी बोलती है कि जी मेंग्याओ की पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो इस बार जी मेंग्याओ अपनी पावर का यूज करते हुए इस कंपटीशन में 5th पोजीशन को तो जरूर हासिल करेगी। यह सुनते ही जी मेंग्याओ को गुस्सा आ जाता है और अब वह बोलती है 5th पोजीशन से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं इस जगह पर कंपटीशन में 1st पोजीशन को हासिल करने के लिए आई हूँ। यह बोलते हुए वह उस ओल्ड लेडी को अपने साथ लेकर वहां से आगे चली जाती है। अब उनके वहां से जाते ही उस जगह पर लीन फैमिली के मेंबर्स वहां पर आते हैं। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि यह लीन फैमिली भी लीन फैंग की ही फैमिली का एक हिस्सा है। और इस लीन फैमिली के एंसेस्टर्स एंशिएंट टाइम में गुसन कॉन्टिनेंट पर हो रहे डीमंस के अटैक से परेशान होकर वहां से भागकर अपर वर्ल्ड में आकर बस गए थे। और अब हमें इस लीन फैमिली के लोगों के साथ लिन्यू को भी दिखाया जाता है। और मैं आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि लिन्यू वही पर्सन है जिसने एपिसोड 208 में लीन फैमिली को टियानबा से बचाया था। वहीं पर लिन्यू अपने 2 साथियों के साथ उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हुआ होता है। और उसके साथ एक साओ साओ नाम की लड़की होती है। अब साओ साओ अपने एक साथी को पकड़कर भागते हुए एक एंशिएंट जेड टैबलेट के पास लेकर आती है। और अब वह बोलती है कि इस जेड टैबलेट को टियानजाओ लिस्ट कहा जाता है। और इस लिस्ट में टियानजाओ के सभी पावरफुल पार्टिसिपेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। और तभी वह पर्सन देखता है कि उस लिस्ट में 1st पोजीशन पर जी मेंग्याओ का नाम होता है। यह देखते ही वह पर्सन हैरान होते हुए बोलता है, जी मेंग्याओ, यह तो लीन फैंग की फियांसे थी ना। अब उस पर्सन के मुंह से यह सुनते ही साओ साओ हैरान होते हुए बोलती है, तो क्या तुम हमारी लीन फैमिली के दूसरे ब्रांच के लोगों को भी जानते हो? दूसरी ओर हमें जी मेंग्याओ को अपनी साथी के साथ दिखाया जाता है। वहीं पर वह ओल्ड लेडी बोल रही होती है, माय लेडी, आपने यहाँ पर कमाल कर दिया। आपकी पावर आज तक के टियानजाओ में पार्टिसिपेट करने आए किसी भी पार्टिसिपेंट से काफी ज्यादा है। आपने यहाँ पर इतनी आसानी से टियानजाओ के नंबर 1 पोजीशन को अचीव कर लिया। तभी जी मेंग्याओ बोलती है, मुझे बस यहाँ पर टियानजाओ का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन नहीं बनना है, बल्कि मैं इस पूरे यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन बनना चाहती हूँ। मैं इतनी ज्यादा पावरफुल बनना चाहती हूँ कि सभी गॉड्स भी मुझसे डरे। यह सुनते ही वह ओल्ड लेडी बोलती है, मिस, आप सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और आप जैसे ही यहाँ पर स्वॉर्ड स्पिरिट और वॉइड स्पिरिट को रिफाइन कर लेती हो, आप बिना किसी प्रॉब्लम के इस यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन बन जाओगी। दूसरी ओर साओ साओ अभी भी टियानजाओ लिस्ट के सामने खड़ी होती है और अब वह वहां पर अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए जेड टैबलेट के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है, जो देखते ही आसपास खड़े सभी लोग साओ साओ की तारीफ करने लगते हैं। तभी उस जगह पर एक पर्सन आते हुए बोलता है, यह मामूली लोग यहाँ पर इतनी कमजोर पावर को देखकर इम्प्रेस हो गए। यह सुनते ही साओ साओ का साथी गुस्से में बोलता है, आखिर अभी तुमने क्या कहा? तभी पीछे से एक दूसरा पर्सन आते हुए बोलता है, क्या तुम बहरे हो या फिर तुम हमारी बात को यहाँ पर अनसुना करने की कोशिश कर रहे हो? यह बोलते हुए वह अपने ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालते हुए उस पर्सन के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही साओ साओ बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे उसका साथी वहां पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अब साओ साओ अपने साथी को वहां पर संभालते हुए बोलती है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें सिटी के रूल के बारे में नहीं पता है? तुम यहाँ पर इस तरह ऐसे ही किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हो और सिटी के अंदर फाइट करना मना है। ऐसा करने के लिए तुम्हें यहाँ पर पनिश किया जाएगा। तभी वह पर्सन बोलता है, तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो। क्या तुम्हें हमारी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है? हमारे सामने लिंचेन क्लैन की कोई भी औकात नहीं और वह हमें टच भी नहीं कर सकते हैं। अब यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, आखिर यह दोनों लोग हैं कौन जो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और क्या यह दोनों सच में इतने ज्यादा पावरफुल है? तभी वहां पर खड़ा एक दूसरा पर्सन बोलता है, यह दोनों गोंगसुंग क्लैन के मेंबर है।
और गोंगसुन क्लैन टॉप 10 सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड फैमिली में से एक है और गोंगसुन क्लैन के एंसेस्टर वर्चुअल गॉड रैलम के 9th लेवल पर है, जिस वजह से उनके खिलाफ जाने के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता है। तभी गोंगसुन क्लैन का एक मेंबर आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम्हारी कल्टीवेशन सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर है और मैंने यह सुना है कि तुम्हारे एंसेस्टर गुसेन कॉन्टिनेंट से अपर वर्ल्ड में आए थे। गुसेन कॉन्टिनेंट वही जगह है ना जहां से पिंगटियान स्वॉर्ड किंग लिन साओटियान बिलोंग करता था। यह सुनते ही गोंगसुन क्लैन का दूसरा मेंबर बोलता है, क्या कहा? यह लोग लिन साओटियान के फैमिली मेंबर्स हैं। क्या इन लोगों को यह नहीं पता है कि लिन साओटियान हमारी फैमिली से कई सारे सीक्रेट ट्रेजर चुराकर भागा हुआ है और हम लोग काफी लंबे समय से लिन साओटियान को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, पर फाइनली लिन साओटियान के फैमिली मेंबर्स खुद हमारे सामने यहाँ पर आ गए। यह बोलते हुए वह अपने स्पिरिचुअल हैंड से काफी तेजी से उनके ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही साओ साओ बीच में आते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर साओ साओ के द्वारा बनाया गया बैरियर काफी ज्यादा कमजोर होता है और साओ साओ उस स्पिरिचुअल हैंड को वहां पर संभाल नहीं पा रही होती है। इसीलिए वह चिल्लाते हुए बोलती है, गोंगसुन ली, मैं चाहती हूँ कि तुम अभी यहाँ पर रुक जाओ, वरना बाद में यहाँ पर तुम्हें पछताना पड़ सकता है। पर उसी वक्त गोंगसुन ली अपने ड्रैगन बीस्ट से अटैक करते हुए साओ साओ और लीन फैमिली के उस दूसरे मेंबर को वहां पर काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है और अब वह वहां पर कई सारे स्वॉर्ड्स को समन करते हुए उनसे साओ साओ के ऊपर अटैक कर देता है। तभी उस जगह पर आते हुए लीन फैंग अपने ऑरा प्रेशर से गोंगसुन ली के सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लीन फैमिली के मेंबर्स के ऊपर अटैक करने की। यह देखते ही गोंगसुन ली गुस्से में बोलता है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की। पर लीन फैंग बिना कुछ बोले गुस्से में उसे देख रहा होता है। दूसरी ओर साओ साओ भागते हुए जाकर अपने घायल साथी को वहां पर संभालती है। अब यह देखते ही लीन फैंग उस पर्सन के पास जाते हुए उसे वहां पर एक बूंद वाटर ऑफ लाइफ देता है, जिससे उस पर्सन की सभी इंजरीज वहां पर हील हो जाती है। यह देखते ही गोंगसुन ली हैरान होते हुए बोलता है, आखिर यह कैसे हुआ? क्या इस पर्सन के पास यहाँ पर किसी तरह की डिवाइन हीलिंग फ्लेम है जिसका यूज करते हुए उसने 1 सेकेंड के अंदर ही उस पर्सन को हील कर दिया। अब वह पर्सन होश में आते ही लीन फैंग को देखते ही उसे वहां पर पहचान जाता है और बोलता है, लीन फैंग फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। और अब वह लीन फैंग को साओ साओ से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है कि यह हमारे अपर वर्ल्ड के लीन फैमिली की सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल लिन साओ साओ है। अब लीन फैंग लिन साओ साओ को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मैं पिंगटियान स्वॉर्ड किंग लिन साओटियान का बेटा लीन फैंग हूँ। यह सुनते ही साओ साओ काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी लीन फैंग उसे भी एक बूंद वाटर ऑफ लाइफ देता है, जिससे उसकी सभी इंजरीज वहां पर हील हो जाती है। और अब साओ साओ हैरान होते हुए बोलती है, लीन फैंग तो क्या तुम सच में लिन साओटियान के बेटे हो? यह सुनते ही लीन फैंग हाँ में सर हिलाता है, जो देखते ही आसपास खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब वह सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। तो यह लिन साओटियान का बेटा है। लिन साओटियान टियानजाओ कंपटीशन की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर माना जाता है और आज भी उसका नाम द ग्रेट टियानजाओ कल्टीवेटर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर है। तभी बगल में खड़ा एक पर्सन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, लिन साओटियान सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर था, जिसे फाइट में हरा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। इसीलिए गोंगसुन सेक्ट के सुसेंग ने लिन साओटियान के पास मौजूद सभी ट्रेजर्स उससे छीनने के लिए उसे गॉड अबिस में धक्का दे दिया। अब वहां पर खड़ा लीन फैंग यह बात सुन लेता है और अब वह गुस्से में उस जगह पर खड़े गोंगसुन ली की ओर देखने लगता है, जो देखते ही गोंगसुन ली काफी ज्यादा डर जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।